नमस्कार। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल पेज पर आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन की राह में रोड़ा इंडेमिनिटी आखिर क्या है, इस पर बात होगी। भारत में कुल वैक्सीनेशन कवरेज 53 करोड़ के पास पहुंच गया है। अब तक करीब 41 करोड़ लोगों को पहली डोज और 11.5 करोड़ लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। 18 साल से ऊपर के कुल 94 करोड़ लोगों को वैक्सीन देनी है। दिसंबर तक का हमने टारगेट रखा था, लेकिन हालिया आंकड़े बता रहे हैं कि इसमें अभी वक्त लगेगा। ऐसे में इंटरनेशनल वैक्सीन की खरीद की बात हो रही है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस नियम कानून की जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल कंपनियां वैक्सीन सप्लाई करने में हिचक रही हैं। वजह क्या है आपको बताते हैं। यह इंडेमिनिटी की वजह से हो रहा है। मतलब कि अगर किसी शख्स को इस वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट या फिर कोई दुष्प्रभाव होता है तो वो व्यक्ति भारत में इन कंपनियों पर मुकदमा नहीं कर सकेगा। दूसरे शब्दों में समझें तो किसी कंपनी को अगर उसके प्रोडक्ट के इस्तेमाल से किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई से छूट, यही इंडेमिनिटी यानी नुकसान की भरपाई से छूट है जो फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियां भारत में चाह रही हैं। अभी देश में देखिए 3 कंपनियों के वैक्सीन दिए जा रहे हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। इन तीनों ही कंपनियों को इंडेमिनिटी हासिल नहीं है। हाल ही में जब फाइजर और मॉडर्ना को इंडेमिनिटी दिए जाने के संकेत मिल रहे थे, तब कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने भी इसकी मांग की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी का कहना था कि देसी कंपनी हो या फिर विदेशी, सब पर नियम एक जैसे लागू होने चाहिए, सबको बराबर की सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब भारत के नियमों की अगर हम बात करें तो ड्रग रेगुलेटर गंभीर साइड इफेक्ट के केस में वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को इंडेमिनिटी नहीं दे रहे हैं। क्लिनिकल ट्रायल के वक्त इंजरी या फिर डेथ के केस में कॉम्पेंसेशन का फॉर्मूला निकाला गया था, लेकिन कमर्शियल इस्तेमाल की मंजूरी के बाद कोई छूट नहीं है। अगर किसी बेनिफिशियरी को साइड इफेक्ट होता है तो लीगल फोरम में पिटीशन डाल सकता है। वहीं दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने सबसे पहले कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को इंडेमिनिटी दी थी। ब्रिटेन भी ऐसा ही कर रहा है। भारत सरकार की बात करें तो इंडेमिनिटी देने पर कई तरह के संकेत मिले हैं। सरकार की तरफ से संसद में बताया गया है कि 11 जून को एक टीम गठित की गई है जो फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी विदेशी कंपनियों से वैक्सीन की खरीद और इंडेमिनिटी से जुड़े सभी पहलुओं पर बात कर रही है। लोकसभा में लिखित जवाब में भी यह कहा गया कि कोई भी भारतीय वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने इंडेमिनिटी की डिमांड नहीं रखी है।